आप जानते ही हो कि ओलंपिक गेम्स शुरू हो चुकी हैं। हर किसी की इच्छा होती है कि हम इन गेम्स की हिस्ट्री के बारे में जानें। ये क्या है, क्यों खेली जाती है, कहाँ खेली जाती है, कितनी कंट्रीज़ कम्पीट कर रही हैं, इंडिया की क्या पोजीशन है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। खेलों का महाकुंभ यानी ओलंपिक हर 4 साल पर होता है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में इसका आयोजन नहीं हो सका। अब साल भर की देरी से जापान के टोक्यो में इसका 29वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जुलाई से शुरू हुआ और 8 अगस्त तक खेल की दुनिया का रोमांच अपने चरम सीमा पर चल रहा है। सॉफ्टबॉल खेल प्रतियोगिता उद्घाटन समारोह इससे 2 दिन पहले यानी 21 जुलाई को ही फुकुशिमा में शुरू हो चुका था। ओलंपिक में इस बार 33 खेलों में 339 मेडल के लिए मुकाबले हो रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में 24 जुलाई को वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल दिलाया है। मीराबाई ने 49 किलोग्राम वर्ग में दूसरा स्थान और सिल्वर मेडल हासिल किया। मीराबाई ने 202 के कुल वजन के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। स्नैच में मीराबाई ने दूसरे प्रयास में 89 और क्लीन तथा जर्क में दूसरे प्रयास में 115 किलो वजन उठाया। इस स्पर्धा का स्वर्ण चीन की जीहोई होऊ ने जीता। उसी के साथ मीराबाई वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली भारत की दूसरी महिला बनी। उनसे पहले 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओलंपिक खेल एक चतुष्कोणीय अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल कार्यक्रम है जिसे दुनिया भर के लोगों द्वारा वैश्विक खेल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों को गर्मियों और सर्दियों दोनों में आयोजित किया जाता है। 1896 में ग्रीस में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ था। भारत ने 1920 में पहली बार आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। इस लिहाज से भारत इस साल अपने ओलंपिक अभियान के 100 साल पूरे कर रहा है। 1900 के पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन पिर्चार्ड ने ब्रिटिश शासन वाले भारत के लिए पुरुषों की 200 मीटर तथा 200 मीटर बाधा दौड़ में सिल्वर मेडल जीता था। पिर्चार्ड ब्रिटिश शासन के नुमाइंदे थे। इसी कारण ओलंपिक इतिहासकार पिर्चार्ड के प्रदर्शन को भारत के मेडल्स में शामिल नहीं करते। हालांकि 1894 में गठित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पिर्चार्ड द्वारा जीते गए मेडल को भारत की झोली में मानता है। रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने एक सिल्वर, बैडमिंटन में पीवी सिंधु और एक कांस्य कुश्ती में साक्षी मलिक जीता। 1900 से लेके 2016 तक भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल 28 मेडल्स जीते हैं। अगर इनमें से पिर्चार्ड के मेडल्स को निकाल दिया जाए तो इनकी कुल संख्या 26 हो जाएगी। इसमें 9 गोल्ड, हॉकी में 8 और 1 निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा के अलावा 5 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिक में राज्यों और शहरों के खिलाड़ी भाग लेते थे। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ओलंपिक खेलों के दौरान शहरों और राज्यों के बीच लड़ाई तक स्थगित कर दिए जाते थे। खेलों के विजेता को कविता और मूर्तियों के जरिए प्रशंसित किया जाता था। वैसे प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 बीसी में हुई मानी जाती है, जबकि इसका आखिरी आयोजन 394 ईस्वी में हुआ। इसके बाद रोम के सम्राट थियोडोसिस ने इस मूर्ति पूजा वाला उत्सव करार देकर इन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया।
नतीजन 150 सालों तक इन खेलों को भुला दिया गया। इन खेलों का फिर से आयोजन 19 शताब्दी में सर्वमान्य सभ्यता के विकास के साथ हुआ। इसका श्रेय फ्रांस के अभिजात वर्ग के पियरे डी कोवर्तन को जाता है। इन खेलों के आयोजन के पीछे कोवर्तन के 2 लक्ष्य थे। पहला, खेलों को अपने देश में लोकप्रिय बनाना। दूसरा, सभी देशों को एक शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए एकत्रित करना। उसका मानना था कि खेल गेम्स युद्धों को टालने के सबसे अच्छे माध्यम हो सकते हैं। कोवर्तन की इस परिकल्पना के आधार 1896 में पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ। शुरुआती दशक में इस आयोजन को अस्तित्व बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि किसी भी बड़ी शक्ति का साथ नहीं मिल सका था। 1896 के बाद वर्ष 1900 और 1904 में ओलंपिक की संस्करण लोकप्रिय नहीं हो सकी, क्योंकि इस दौरान भव्य आयोजनों की कमी रही। इसके बाद लंदन में अपने चौथे संस्करण के साथ ओलंपिक आंदोलन संपन्न हुआ। इसमें 2000 एथलीटों ने शिरकत किया। यह संख्या पिछले 3 आयोजनों के योग से अधिक थी। साल 1930 के बर्लिन संस्करण में तो मानो नई जान आ गई। 1950 में अमेरिका सोवियत संघ के आने से ओलंपिक की ख्यात चरम सीमा पर पहुंच गई। इसके बाद तो ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने को देश की प्रतिष्ठा से देखा जाने लगा। हर 4 साल पर होने वाली ओलंपिक खेल के वर्ष को ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता था। ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है। 2008 में चीन की राजधानी बीजिंग ओलंपिक में अब तक का सबसे अच्छा आयोजन माना गया है। 15 दिन तक चले ओलंपिक खेलों के दौरान चीन ने न सिर्फ अपनी शानदार मेज़बानी से लोगों का दिल जीता, बल्कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास भी रचा। ओलंपिक के आदर्श। ओलंपिक ध्वज। बेरोन पियरे डी कोवर्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ। जून 1914 को इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ। इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद है। सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है। नीला चक्कर यूरोप, पीला चक्कर एशिया, काला चक्कर अफ्रीका, हरा चक्कर ऑस्ट्रेलिया, लाल चक्कर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। ओलंपिक का उद्देश्य। सन 1897 में फादर डिडोन द्वारा रचित सिटियस अल्टियस फोर्टियस लैटिन में ओलंपिक के उद्देश्य हैं, जिनका अर्थ है तेज, ऊंचा, बलवान। इसको पहली बार 1920 में ओलंपिक के उद्देश्य के रूप में बेल्जियम ओलंपिक खेलों में प्रस्तुत किया गया। ओलंपिक मशाल। मशाल को जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। इसी समय से मशाल को आयोजित स्थल तक लाने का प्रचलन शुरू हुआ। इस मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा वहां से आयोजन स्थल तक लाया जाता है। इसी मशाल से खेल समारोह विशेष की मशाल प्रज्वलित की जाती है। ओलंपिक मेडल्स। ओलंपिक खेलों में 3 प्रकार के मेडल्स दिए जाते हैं: गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। फ्रेंड्स, ये थी ओलंपिक गेम्स के बारे में जानकारी। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के बारे में जानेंगे, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 24 जुलाई को इंडिया के लिए पहला मेडल हासिल किया है।